आप अपना एक छोटा सा व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं और उस व्यापार के लिए आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, सब्सिडी लेना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप जो है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाइए। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में, और हम बात कर रहे हैं आपसे अपने यूट्यूब की उस प्लेलिस्ट के बारे में जिसमें हम बिजनेस टिप्स के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, इजी बिज टिप्स। तो आज से हम ये चालू कर रहे हैं कि जो व्यापार करने में जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स होती है या लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आज सबसे पहले हम उसमें ले रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। उद्यम रजिस्ट्रेशन का मतलब है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आपका बिजनेस जो है छोटे स्तर का है, मध्यम स्तर का है या बिल्कुल छोटे स्तर का है, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बाकी सबके लिए एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करवाते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप बैंक से लोन लें, वो थोड़ा आसान मिलता है, आसानी से मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बैंकों को डायरेक्ट कर रखा है कि आप जो है ये प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस बोले जाते हैं, इनको आपको लोन देना ही है ना। जो बैंक का लोन होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है एमएसएमई सेक्टर के लिए। जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट ने बहुत जगह उनको प्रायोरिटी दे रखी है। जैसे जेम पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेते हैं तो बहुत जगह एमएसएमईज को उन्होंने प्रायोरिटीज दे रखी है। बिजली बिल में भी कई कुछ स्टेट जो है रियायत देती हैं एमएसएमईज के लिए, और विभिन्न प्रकार की और स्कीमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार चलाती हैं जो एमएसएमई के लिए ही होती है, मतलब विशेषकर उनके लिए अलग से स्कीमें रहती हैं। तो एक चीज है, और हाँ, ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल अगर आप खुद करा रहे हैं, डायरेक्ट करा रहे हैं, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें किसी तरह की फीस कोई नहीं पड़ती है गवर्नमेंट की। अगर आप किसी से कराएंगे तो वो अपने प्रोफेशनल चार्जेस, अपने सर्विस चार्जेस लेगा ही, तो स्वाभाविक सी बात है ना। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट वो होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड से ही एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होगा, इसीलिए उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलने लगे हैं। आधार उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, मतलब उसमें आधार आपका चाहिए ही, पैन कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए। ये चार चीजें जो हैं आपको बेसिक शुरुआत में लेके रख लेनी चाहिए अपनी अलग से। बिजनेस की डिटेल, बिजनेस क्या बिजनेस आप कर रहे हैं उस वो आपको पता ही होता है, चूंकि आप खुद बिजनेस करने जा रहे हैं, तो जब उसमें पूछेगा तो आप वो भी डिटेल भी उसकी भर दीजिएगा। इसकी जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in करके है, और वैसे भी गूगल में आजकल आप सर्च करो तो आप जैसे लिखोगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन तो बताता है। लेकिन हाँ, है क्या कि कुछ फर्जी वेबसाइटें भी प्राइवेट लोगों ने बना रखी है। फर्जी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां कहीं भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाते समय अगर वो आपसे पैसा मांग रहा है तो आप इस मान लीजिए कि वो रजिस्ट्रेशन, वो जो है वेबसाइट जो है सरकारी नहीं है, वो कोई ना कोई प्राइवेट वेबसाइट है जिसने कि सरकारी उद्यम रजिस्ट्रेशन का काम करने के लिए अपना एक अलग से एक सिस्टम बना लिया है, और वो आपसे उस काम के लिए पैसे मांग रहा है। मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन की फीस कोई नहीं डिपॉजिट होती, ये आप कंफर्म समझ लीजिए। वहां पर आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपका आधार नंबर मांगेगा। आधार आधार नंबर डालेंगे तो ओटीपी से, जो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई आपकी चालू हो जाएगी। उसमें पैन नंबर है, आपका बिजनेस का नाम है, पता है, बैंक की डिटेल है ना, कितने कर्मचारी आपके यहाँ एम्प्लॉयड होंगे। चूंकि अभी आप नया काम चालू कर रहे हैं तो अभी तो आपको आपके यहाँ कुछ है नहीं, तो आप जितने एक्सपेक्टेड, मान लो आपको लग रहा है कि 2 लोगों से हम काम कर सकते हैं, 2 लोग आप भर दीजिए ना। उसमें ये भी पूछता है कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये जो व्यापार आप करने जा रहे हैं ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली, और कितना टर्नओवर आपका होगा, एक्सपेक्टेड टर्नओवर। ये सब चीजें आपको भरनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, यही बेसिक रिक्वायरमेंट है, यही बेसिक क्राइटेरिया है कि वो जो है एमएसएमई में किस सेक्टर में आपको रखेगा, मीडियम में
स्मॉल में या माइक्रो में। तो जो आप भरते हैं उसी से उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। और इतना करते ही जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आधार फिर ओटीपी से एक बार करेगा और उसको रजिस्ट्रेशन कर देगा। वहां पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे ही जारी हो जाएगा तो आपका फिर उसको सर्टिफिकेट को प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा ना। प्रिंट करने के लिए आप पूरा एनेक्सर सहित आप पूरा पूरा उसको प्रिंट कर लीजिए, अपने पास प्रिंट करके भी रख लीजिए। उसको अपने सिस्टम में आप सेव भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और जहाँ कहीं जरूरत हो आप उसको दे सकते हैं, है ना। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका एक परमानेंट चीज हो गई। अब कभी भी आप जो है दोबारा मान लो आपको भूल भी जाते हो तो जैसे आप अपना आधार डालोगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ऑलरेडी आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने पास ये सारी डिटेल कहीं ना कहीं आप डायरी में नोट करके रख लें। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आप नोट कर लें अपने पास कि मान लीजिए सर्टिफिकेट कहीं खो गया आपका, आपको नहीं मिला ढूंढे, तो कम से कम नंबर से आप दोबारा उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें लगता है फिलहाल लगभग एमएसएमई से संबंधित उद्यम रजिस्ट्रेशन संबंधित हमने आपको बात लगभग कंप्लीट कर दी है। अगर कोई क्वेरी आपके दिमाग में आती है, आपको लगता है कि हाँ इससे संबंधित कोई क्वेरी आपको करनी है, कोई पूछना चाहते हैं, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी डाल सकते हैं, हम उसका आपको पर्सनली भी जवाब दे सकते हैं। और अलग अगर मान लो जरूरत लगी कि नहीं इसके लिए अलग से कोई वीडियो बनाने की जरूरत है उससे संबंधित, तो हम लोग उसके बारे में भी आगे चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।